केबीसी हर कोई देखता होगा और यकीनन उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं लोग उसका बेहद दिलचस्पी से जवाब भी देते हैं, और जिन्हें वो प्रश्न मालूम नहीं होते वो गूगल सर्च कर लेते हैं उसी टाइम, क्योंकि आजकल तो गूगल जिंदाबाद है। जी हाँ, लेकिन क्या आज आपको ये मालूम है कि देश में सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह की परेड कहाँ हुई थी? जी हाँ, अगर केबीसी में ये पूछा जाए या कहीं भी ये पूछा जाए तो सभी का जवाब ये होगा राजपथ। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जी हाँ, सच्चाई ये नहीं है कि देश में सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह जो है राजपथ पर मनाया गया था। साल दर साल उस टाइम से लेकर और आज तक यानी कि 2021 तक कुछ न कुछ गणतंत्र दिवस समारोह में जोड़ा गया, लेकिन वो भी आपको मालूम नहीं होगा। वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। और जो हमने प्रश्न पूछा अगर आपको उसका आंसर मालूम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जी हाँ, देश की सबसे पहली परेड इरविन गार्डन, जो आज का नेशनल पार्क है, वहां पर आयोजित हुई थी। साल 1950 से लेकर 1954 के बीच जो है ये परेड कभी इरविन गार्डन, कभी किंग्सवे कैंप, कभी लाल किला तो कभी रामलीला में आयोजित हुई, और राजपथ पर साल 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि इस टाइम तो कोरोना काल के चलते कोई भी मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, इस दिन पहली बार राष्ट्रीय अवकाश घोषित भी हुआ था। देशवासियों को अधिक भागीदारी के लिए आगे चलकर साल 1951 से गणतंत्र दिवस समारोह किंग्सवे, जो आज का राजपथ है, वहां पर मनाया जाता है। वहां उस टाइम कम लोग आते थे, हालांकि इस टाइम कोरोना काल के चलते बहुत कम संख्या में लोग वहां पे मौजूद होंगे। सेफ्टी का हर चीज का ध्यान रखा गया है, लेकिन इससे पहले लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद होते थे। लेकिन शुरुआत से लेके कैसे लोगों को पता चला, कितने लोग वहां पे शामिल हुए, इसके अगर हम बात करें तो सैनिक समाचार पत्रिका के अनुसार जो है पुराने अंकों के अनुसार 1951 के गणतंत्र दिवस समारोह में 4 वीरों को पहली बार अदम्य साहस के लिए सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र दिए गए थे। उस साल से समारोह सुबह होना शुरू हुआ और उस साल परेड गोल डाकखाना पर खत्म हुई, यानी कि 1950 से शुरू हुई थी परेड, और जो है इसके बाद हर एक कड़ी को गणतंत्र दिवस समारोह में जोड़ा गया। साल 1952 से बीटिंग स्ट्रीट पर कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका एक समारोह रीगल सिनेमा के सामने मैदान में हुआ और दूसरा लाल किले में हुआ था। सेना बैंड ने पहली बार महात्मा गांधी के मनपसंद गीत अबाइड विद मी की धुन बजाई और तब से लेकर आज तक यही धुन बजाई जाती है। साल 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया। सभी लोक नृत्य देखने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिन बच्चों को उस नृत्य में शामिल किया जाता है वो काफी टाइम पहले से प्रैक्टिस करते हैं और यकीनन हर बच्चा वो डांस देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करता है। लेकिन 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी नृत्य और आतिशबाजी की। आपको बता दें कि उसी साल त्रिपुरा, असम और नेपाल, जो आज अरुणाचल प्रदेश है, के आदिवासी समाज के नागरिकों ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। ये थी साल 1953 की बात। 1955 में दिल्ली के लाल किले के दीवान-ए-आम में गणतंत्र दिवस पर मुशायरे की परंपरा शुरू हुई थी। तब मुशायरा रात 10 बजे होता था। उसके बाद के साल में हुए 14 भाषाओं के कवि सम्मेलन का पहली बार रेडियो से प्रसारण हुआ। साल 1956 में पहली बार 5 सजे धजे हाथी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। फिर बढ़ते हैं 1959 की, तो आपको बता दें कि साल 1959 में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में दर्शकों पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फूलों से बरसात की।
1960 में परेड में पहली बार बहादुर बच्चों को हाथी में बैठाकर लाया गया, जबकि बहादुर बच्चों को सम्मानित करने की शुरुआत हो चुकी थी और आज तक ये परंपरा चली आ रही है। उस साल राजधानी में लगभग 20 लाख लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह देखा, जिसमें से 5 लाख लोग राजपथ पर जमा हुए थे। अब बढ़ते हैं गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग स्ट्रीट समारोह देखने के लिए। टिकटों की बिक्री साल जो है 1960 के बाद इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि शुरुआत में ये चीज नहीं थी, लेकिन जो है 1960 के बाद इस चीज की शुरुआत की गई कि टिकटों की बिक्री शुरू हुई। उस साल तक गणतंत्र दिवस परेड की लंबाई 6 मील हो गई थी, यानी जब परेड की पहली टुकड़ी लाल किला पहुंच गई तब आखिरी टुकड़ी इंडिया गेट पर ही थी। उसी साल भारत पर चीनी हमले से लगभग साल परेड का आकार छोटा कर दिया, जिसके बाद यही सिलसिला अभी तक जारी है। साल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और तब से ये परंपरा अभी भी शामिल है। जी हाँ, अगर अब आपसे कोई पूछे कि देश में सबसे पहले गणतंत्र दिवस की परेड कहां से शुरू हुई थी, तो ये बिल्कुल नहीं बोलिएगा कि राजपथ। सही जवाब है इसका इरविन स्टेडियम, जो आज का नेशनल पार्क है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही फिर आपसे अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा।